बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रावलपुरा शोपियां में एनकाउंटर आज दूसरे रोज भी जारी रहा। इस ऑपरेशन में अब तक एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। कल एक मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने इलाके में मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग शुरू कर दी थी। 34 आरआर के कमांडिंग अफसर ने मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी की पेशकश भी की थी, मगर इन्होंने खुद सुपुर्दगी करने से इनकार कर दिया। इसके लिए मिलिटेंटों के रिश्तेदारों की भी मदद हासिल की गई थी। कल देर रात अंधेरी की वजह से ऑपरेशन को रोक दिया गया था। आज सुबह से दोबारा शुरू किया गया। इनकाउंटर में 2 मकान भी आग की नजर हो गए हैं। इस बीच इनकाउंटर के मकाम के करीब मुश्तइल नौजवानों ने फोर्सेज पर पथराव किया। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेज ने आंसू गैस के गोले दागे और पैलेट का इस्तेमाल किया। इन झड़पों में चंद अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें कुछ को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पथराव की वजह से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी ए मीर का कहना है कि इंतखाबात करीब आने के साथ ही बीजेपी रोहिंग्याई बाशिंदों जैसे मामले उठाती है। मीर ने कहा कि ये बीजेपी का इंतखाबी हथकंडा है। इन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर इंतखाबात के लिए तैयार है। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात होने चाहिए। मीर ने हीरानगर कठुआ में पार्टी कारकुनों के इजलास में शिरकत की। मीर ने मजीद कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मरकज की गलत पॉलिसियों के खिलाफ खड़ी है। जितना मजबूत और जितना रैंक एंड फाइल जम्मू कश्मीर में है, मैंने पूरे हिंदुस्तान में भी काम किया है, मगर मैंने वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग मतलब काडर कभी नहीं देखा है। सिर्फ ये है कि लोकल जो हमारे बड़े लीडर्स हैं उनको आपस में तालमेल करके, खींचातानी कम करके और एक दूसरे को मदद करते हुए आगे चलना चाहिए। और कांग्रेस के पास प्रोग्राम भी अच्छे हैं जो हमेशा लोगों ने पसंद किए हैं। और बीच में एक फेज़ आया कि जब झूठ बोल बोल के दूसरी पार्टियां हावी हो गई, मगर अब जनता को समझ आ रही है कि किस तरह से वो दिन दहाड़े भाजपा आम जनता को, गरीब लोगों को, महिलाओं को, अनएम्प्लॉयड यूथ्स को लूट रही है। हम गरीब जनता को महंगाई के रास्ते से, टैक्सेस के रास्ते से, हर चीज़ में टैक्स लगा कर और हमारी पहचान ख़त्म कर लिया। ये आपने यहाँ भी देखा होगा आज कि सब लोगों को सदमा है कि हमने क्या गुनाह किए थे कि हमारा रियासत छीन लिया। रोहिंग्यों की वापसी की तैयारी की जा रही है, उनको होल्डिंग सेंटर में भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये भी है तो इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत जो कुछ होना है। आए हैं तो भी एक यूएनओ के रेजोल्यूशन के तहत में उनको जगह दी जाती है, किसी पर्सन के दावत पर तो नहीं आए। आज अगर उनको वापस अपने मुल्कों में या किसी दूसरे स्थान पर ले जाने की बात है, ये भी यूएन रेजोल्यूशन के तहत ही, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के तहत होना है। मगर जिस तरीके से ये इन चीज़ों को उठाते हैं और फिर बैठ जाते हैं, ये सिर्फ जैसे जैसे देश में चुनाव होता है तो इस तरह के इश्यूज़ को थोड़ा उजागर करते हैं जो उनको दूसरे रियासतों में वोट बटोरने का मौका मिलता है। खूब एज ए पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज चुनावों के लिए तैयार है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो चुनाव जमहूरी सिस्टम में एक हिस्सा है, तो उसमें हम कभी ये नहीं कहते आज मत करो कल करो, बल्कि इस रियासत में जितना जल्दी असेंबली का चुनाव हो जाए उतना ज़रूरत है। आप वाया मीडिया चला रहे हो कि ये चुनाव वो चुनाव, इससे हम ये करेंगे, वो भी आपने देखा डीडीसी का एक ऑल्टरनेट निकाला, वो भी बेचारे सड़कों पर है। बट अल्टीमेटली यहाँ के आम लोगों का जो अगर कुछ मदद होना हो वो सिर्फ असेंबली चुनाव कराने से, एक अवामी सरकार यहाँ पर देने से, ब्यूरोक्रेटिक सरकार से लोगों का मदद नहीं होता। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने फौरी तौर से डीडीसी प्रोटोकॉल्स को दोबारा मुरतब करने की मांग की है। इन्होंने एलजी इंतजामिया से कहा है कि वक्त ज़ाया किए बिना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर और उनके चेयरपर्सन्स को बाइख्तियार बना दिया जाना चाहिए। इस सिलसिले में गाइडलाइंस और कवानीन की तफसील जारी करने की उन्होंने अपील की। एलजी से याद रहे कि हुकूमत ने डीडीसी चेयरपर्सन्स, वाइस चेयरपर्सन्स और मेंबरों की हालिया मीटिंग में डीडीसी प्रोटोकॉल्स को रीड्राफ्ट करने का यकीन दिलाया था। अब्दुल गनी वकील के मुताबिक फैसला साजी के उमूर में हुकूमत को उजलत करनी चाहिए ताकि तरक्की का कोई भी काम मुतासिर ना हो। वकील जम्मू के कोटबलवाल में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा कस्बे से निकलने वाला तमाम कूड़ा करकट गैर कानूनी तरीके से न्यू कॉलोनी ददवन के नजदीक
डाली जा रही है। इस आबादी को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि इन्होंने कई बार इस मामले को इंतजामिया की नोटिस में लाया, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आ रही है। ये कॉलोनी आवारा कुत्तों की आवाजगाह बन चुकी है। आवाम का चलना फिरना मुश्किल बन चुका है। इस कॉलोनी के साथ में डिस्ट्रिक्ट जेल, सरकारी दफातर, कब्रिस्तान और सबसे अहम तालीमी इदारा भी मुत्तसिल है, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा ये सब कुछ देखकर भी अनदेखी कर रही है। लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा के इस गैर संजीदा तर्ज अमल के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। उधर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रियाज अहमद मीर ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी जगह का इंतखाब किया था, लेकिन अब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मामले को उजागर किया तो अब कचरे को दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये देखिए वाटर सप्लाई आप पूरी इन्होंने डिस्टर्ब किया है। पोल्यूशन देखिए आप, और शाम को आते हैं इसको जलाते हैं, ऊपर से इतना दूर हम बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि इसको कहीं पे शिफ्ट कीजिए। ऊपर से दूसरी बात सर कि हमने इसका कोर्ट स्टे भी लाया है, ये उसको भी वॉयलेट कर रहे हैं। आप ये देखेंगे बस्ती सिर्फ यहाँ 50 फीट भी इस डंपिंग साइट से दूर नहीं है। आप ये देखेंगे हमारा ये घर पड़ रहा है, ये सिर्फ मेरे ख्याल में 20 फुट से भी कम होगा। उसके बाद देखेंगे आप कितना ये करकट पूरा ये रास्ता जा रहा है, ये सड़क जा रही है, सड़क के ऊपर डाल रहे हैं। आप ये देखेंगे ये गाय, मुर्दी गाय ला के यहाँ डाली है, रोड पे डाली है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मुर्दी और गाय है, यहाँ पे यहाँ से कुत्ते वगैरह, लोगों का चलना यहाँ से दुश्वारी होती है। उधर बांडीपुरा में इंतजामिया के दावों की पोल खुल गई है। अहम शरीफ उथटू सड़क पर कावित्री के मकाम पर सिविल इंतजामिया के बजाय फौज लोगों की मदद करती नजर आई। लोगों के मुताबिक इलाके में एक ड्रेन को अधूरी हालत में छोड़ने के बाद बारिश के दौरान जंगल से आने वाला पानी कई सालों से सड़क के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ये सड़क नाकाबिले आमदोरफ्त बन गई है। पानी की निकासी के लिए सड़क के बीचों बीच डाली गई पाइप ब्लॉक हो चुकी है। सड़क का एक हिस्सा कई साल कबल ही तबाह हो गया था। सड़क के बीचों बीच बहने वाला पानी लोगों के घरों और खेतों में भी तबाही मचा रहा है। लोगों का कहना है कि सिविल इंतजामिया ने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया। इन्होंने मकामी फौजी यूनिट से मदद तलब की। फौज ने सड़क की थोड़ी बहुत मरम्मत अंजाम दी। पानार के अलावा थुटू सयाहती इलाके के लिए लोग इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। इंतजामिया की बेहिसी के सबब अब इस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो गई है। डीसी साहब के पास गया, उस वक्त डीसी मिर्जा साहब था यहाँ। कोई भी रोड का आज तक तवज्जो नहीं दिया गया है। रोड बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने डीसी साहब से मेरी गुजारिश है कि रोड के जब हालात ख़राब है, R&B वालों ने एक ड्रेन निकाला, वो आधा छोड़ दिया। हाँ, फौज ने भी यहाँ पे किया, उनको भी मजबूरी है, उनको भी गाड़ी पास नहीं होती है, उनको भी दिक्कत का सामना होता है। क्योंकि अगर रोड अच्छा होता है शायद उनका भी हाथ इधर नहीं पड़ता, वो भी अच्छी तरह चलते, लेकिन उनको भी हमारी वजह से, शायद हमारी वजह से हम मानेंगे, क्योंकि हम यहाँ के लोकल है, सिविलियन के और कोई ध्यान नहीं देता है, उनको भी हमारी वजह से ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो मौके पे आए, यहाँ देखा हमारे रोड की हालत खस्ता है, गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है। हम डीसी साहब के पास गए, उसको बोला कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ से जो हमारी ड्रेन थी उसमें ऑलरेडी R&B वालों ने पाइपें डाली है, जो पानी आ रहा है पीछे से वो जा रहा है सीधा रोड से चल रहा है। रोड बिल्कुल ख़राब है, छोटी गाड़ी भी नहीं आ सकती है। इस वक्त कोई पेशेंट होता है, कुछ होता है, कोई यहाँ नज़र ही नहीं मारता है। 8 साल से रोड पर कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है सर, कि यहाँ से आम शरीफ से लेकर अगर कोई बीमार 8 तक पड़ेगा उसमें कोई स्ट्रेचर पे लाना पड़ता है। डल झील की अजमत रफ्ता को बहाल करने की वजीर आजम मोदी से मांग की गई है। समाजी कारकुन सैयद शुजात ने वजीर आजम से अपील की है कि वो डल झील के मकीनों के मसायब दूर करें। झील डल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। एडवोकेट शुजात ने कहा कि डल झील में मुकीम रहे लोगों की सही अंदाज में बाज आबादकारी नहीं हुई है। इन्होंने डल के कुछ मकीनों से भी मुलाकात की और लोगों ने एडवोकेट शुजात को बताया कि डल झील के तहफ्फुज के नाम पर उनका रोजगार छीन लिया गया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने 2014 में बोला था कि मैं डल लेक या डल के लोगों के साथ कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेट नहीं होने दूंगा। तो मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपने होम मिनिस्टर साहब से और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इनके जो ये 5 मसाइल है, काफ़ी ज़रूरी मसाइल है, इनको हल किया जाए। अगर नहीं तो मैं एज एन एडवोकेट जो मेरे पास रेमेडी अवेलेबल है मैं उसको अवेल करूँ। हम चाहते हैं कि डल बच्चे जो गार्बेज वगैरह गंदगी, हम हमेशा तैयार रहे हैं कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए। इनके पास लैंड्स है, इन्होंने हमें
पॉइंट आउट किया सिल्वर स्टार के पास वो जो लैंड है वो और किसी ने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको दिया गया है। 2014 में फ्लड आया, हमारे होटल्स डैमेज हुए, हमारी फैमिली हैंड टू माउथ हो गई है, हमारे बच्चे अनएजुकेटेड हो गए, एजुकेशन होने के बजाय भी उनके पास नौकरियां नहीं हैं और हमें ना रिहैबिलिट कर रहे हैं। अगर आपको लेक है इनके पास, दूध गंगा में लैंड है, वो क्यों नहीं देंगे? बोलते नहीं जी वो नहीं, जैसे हमारा ये लैंड है ही नहीं, हम इसके मालिक है ही नहीं। हम कहते हैं हमें हटाइए, हमें दीजिए, डल बचाइए, हमारी 4th जनरेशन के लिए डल बचाइए ताकि वो कल हमें ब्लेम ना करें कि डल इन्होंने ख़राब किया है। वो रो रहे हैं जिनको रिहैबिलिटेट किया गया है, वहाँ पे उनके जो मकान हैं वो धसे हुए हैं। अब ये यूटी बनी है, अब हमें उम्मीद थी कि कुछ गवर्नमेंट करेगी हमारे लिए कुछ, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो जैसे हम है ही नहीं कहीं। हम जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने महकमे आसार कदीमा के हवाले से जनूबी कश्मीर के मारूफ मकाम घुपकराल त्राल का दौरा किया। इन्होंने यहाँ मौजूद सदियों पुरानी उन गारों के अंदर जाकर उनका जायजा लिया। इन्होंने मकामी लोगों से बात की और उनके जज्बे को भी सराहा। इन्होंने इन कदीम गारों को देख रेख करने पर लोगों की सताइश की। डीसी ने बताया कि वो महकमे आसार कदीमा के साथ इन गारों का मसला उठाकर उनकी अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए इक़दाम करेंगे। के साथ आउट ऑफ इंटरेस्ट कुछ जगह जो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती हैं उस पर विज़िट किया हमने, जिसमें गुफकराल केव्स जिनका जिक्र आता है न्यूलिथिक एरा में 7000 से 9000 BC लगभग 10,000 से 11,000 साल पुरानी केव्स हैं यहाँ पे। एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि लोकल यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अच्छे से इसको प्रिजर्व रखा हुआ है और काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइज एफर्ट्स लगाने की, इसको कंजर्वेशन का काम करने के लिए लोगों को इन्वॉल्व करके। तो डेफिनेटली कंसर्न जो एजेंसीज हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा इसके लिए करने के लिए और कंसर्न इंतजामिया के साथ रिक्वेस्ट की जाएगी और बेहतरीन कारकर्दगी लोगों की यहाँ पे है जो अच्छे तरीके से। गुगलडारा जिला बारामुल्ला का आखिरी गांव और हमचीपुरा से गुगलडारा तक सड़क जिला बडगाम की हुदूद में आने से ये इलाका न इधर का रहा न ही उधर का। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। हिमचीपुरा से गुगलडारा तक 8 किलोमीटर की ये सड़क कई दहाइयों से खस्ता हाली की शिकार है। लोगों के मुताबिक कई दहाइयों से इस सड़क पर किसी तरह की कोई मरम्मत नहीं हुई, न ही कभी मैकटब बिछाया गया। सड़क के खस्ता हाली की वजह से गाड़ियों का चलना मुहाल है और लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बर्फबारी और बारिशों के दौरान इस पहाड़ी गांव का राब्ता दूसरे इलाकों से मुनक़ते हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलाका खुदा के रहमो करम पर रहता है। गुगलडारा गांव जिला बारामुल्ला के हुदूद में आता है। ये जिले का आखिरी गांव है। हिमचीपुरा से गुगलडारा तक राब्ता सड़क जिला बडगाम के RNB के हुदूद में आती है। लोगों का कहना है कि जब वो इस सड़क की तजदीद व मरम्मत की गरज से जिला बारामुल्ला और बडगाम के मुतल्लिका अफसरान के पास जाते हैं तो इन्हें दोनों मकामात से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। ज्यादातर इस गुगलडारा में गुजर बस्ती रहती है, इनको बोलते हैं वोट बेचारे डालते हैं। आप देखो सर रोड की क्या हालत है, यहाँ कितना, यहाँ इंसान घोड़े नहीं चल सकते हैं तो इंसान की तो बात ही नहीं है सर। हमने चीफ इंजीनियर साहब की नोट्स में भी बहुत बार ये बात लाई थी और बैक टू विलेज प्रोग्राम में भी हमने ये इस इशू को जो है बड़े पैमाने पे उन लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारे ये मसले जो है हल किए जाए, लेकिन साहब अभी तक इन मसलों का हल जो है वो नहीं निकला। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि जो रोड है हमारा ये बडगाम से आ रहा है। बडगाम से जब हम बडगाम जाते हैं रोड के बारे में, वहाँ हमें चीफ इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बोलता है वो बोलता है कि आप बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हमें यहाँ फंड्स भी नहीं है। मुश्किलात बहुत आती है। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं लेकिन पैदल जाना पड़ता है, यहाँ से खाग उनको 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, गाड़ी की कोई फैसिलिटी नहीं है। इस हवाले से जब न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने महकमे R&B बडगाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असगर अली वटाली से फोन पर पूछा तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट से मंजूरी पर सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला का आखिरी गांव है, मगर वो जो ये हमचीपुरा टू गुगलडारा रोड है R&B बडगाम के तहत आता है। कह रहे हैं कि जब हम वहाँ जाते हैं हमें जी सर। जी सर, कब तक सर होगा ये? जी सर, बस ये वना ये तो मैं कर सर से ऑलरेडी प्रोग्राम ठीक। ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम इस जंगल एरिया में यहाँ पे जो गुजर बस्ती रहती है उनके जितने भी सड़कें हैं, राबिता सड़कें, उन पे मैकडम बिछाया जाए ताकि वो भी राहत की सांस ले सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुगलडारा, टंगमरग।
जिला रामबन में ठेकेदारों की बकाया बिलों को लेकर महकमे तामीरात आमा के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ठेकेदारों ने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। ठेकेदारों को रकूमात न मिलने पर जिला रामबन के बटूत में सीनियर कांग्रेस लीडर राशिद मलिक ने अपील की कि सरकारी कामों और निजी तामीराती कंपनियों में काम करने वाले ठेकेदारों की बकाया रकूमात जल्द वागुजार की जाए। इनका कहना था कि चिन्नी नाशरी टनल पर काम करने वाले ठेकेदारों को टनल के इफ्तिताह के बाद आज तक फौरी रकम अदा नहीं की गई है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने मैक्सिमम जो उनका वर्क था उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अभी 2021 जा रहा है और स्टिल वो जो है लोग अभी अपनी पेमेंट के लिए फाइट कर रहे हैं। एक्शन ऑफिस R&B रामबन से उनके बिल जो है पास होके वो डायरेक्टर लोकल बॉडीज जम्मू उनके ऑफिस में पड़े हैं। हमें समझ नहीं आई क्या वजह है, क्यों उनको पेमेंट जो है अभी तक नहीं की जा रही है। वो लोग वेट कर रहे हैं पेमेंट के लिए कि ये जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन ले। मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सा विकास होने लगा, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है। 2014 से पहले ऐसा नहीं होता था, टाइमली लोगों को पैसा मिलता था। ये कैसा विकास है कि जिसको देखो वही रो रहा है। जिला पुंछ मंडी तहसील के चकतारू इलाके में एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार में सवार 2 खवातीन समेत 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने जख्मियों को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया और जख्मियों में से दोनों को ज्यादा चोटें आई हैं। बताया गया कि 4:45 पर यह हादसा हुआ। स्विफ्ट डिजायर कार चांदक से मंडी की तरफ जा रही थी और इस गांव में ये कार हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 4 लोग सफ़र कर रहे थे, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। 2 लड़के थे, एक मोहम्मद रफी और एक था मुश्ताक अहमद। 2 लेडीज थी जो रजिया भी, एक दूसरी भी रजिया भी हैं जो यहाँ पे लाई हुई हैं और उनका हमने ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। उनको एक्शन वगैरह करने के लिए भेजा। अगर मज़ीद हमें लगा कि इनको यहाँ से रेफर करना है तो फिर हम इनको रेफर करेंगे, अदरवाइज यहाँ अंदर ट्रीटमेंट ऋषिपुरा बडगाम से लेकर रेलवे लिंक रोड को जोड़ने वाला पुल तैयार होने के बावजूद लोगों को इससे कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि 200 मीटर सड़क ना बनने से वो रोड की सहूलत से महरूम हैं। इस हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह की खास रिपोर्ट। बडगाम में ऋषिपुरा बडगाम से लेकर रेलवे लिंक रोड को जोड़ने के लिए इंतजामिया ने कई साल कबल एक अहम इक़दाम के तहत पुल का काम शुरू किया था। मुतालिका नहर पर पुल भी मुकम्मल किया गया है, लेकिन अभी तक रोड को मुकम्मल नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि सिर्फ 200 मीटर रोड को ठीक करने में इंतजामिया आदम तवज्जुही का मुजाहरा कर रही है। 4-5 साल हो गए बना के हो गए, मगर अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमें 6-7 किलोमीटर घूम के जाने पड़ता है, रेलवे स्टेशन में जाना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा है इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी हमने सुना है जमीन वालों ने पैसे भी ले लिया है, मगर अभी तक ये रोड चालू नहीं हुआ है या पुल अभी चालू नहीं हुआ है। पता नहीं, ये समझ नहीं आ रही है ये क्या बात चल रही है यहाँ। इसको तकरीबन 6 या 7 साल हो गए बना के, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है पता नहीं यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तो हमें तो बहुत से मुश्किलात मतलब कि सामने इनका सामना करना पड़ता है। हम मतलब कि हमारा आंगन है, रेलवे स्टेशन हमारे आंगन में है, लेकिन फिर भी हमें 6-7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। रेलवे स्टेशन में जाके हमारी एंट्रेंस भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इलाका हमारे साइड से आता है और मतलब कि श्रीनगर भी मतलब कि हमारा सबसे नज़दीक है यहाँ से, इस वाले रोड से। फिर भी ये लोगों का कहना है कि अगर रास्ता बन जाता है तो आसपास के कई इलाकों को फायदा हासिल होगा। तलबा का कहना है कि इन्हें बडगाम जाने के लिए काफी लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर ये रास्ता मुकम्मल हो जाता है तो उनकी मुश्किलात का भी इजाला हो जाएगा। ऐसे जी प्रॉब्लम गसान कि गसान ट्यूशन यपर यपर गसान वारिया लेट गसान क्लास ते मिस। अगर यपर पुल गसे ठीक अपर लगे तो कम टाइम बडगाम तक वातनस अत गई तन पे कार्रवाई कहें। उधर इंतजामिया का कहना है कि इस सिलसिले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। डीसी बडगाम का कहना है कि जमीन के सिलसिले में दरपेश मसला हल किया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए जल्द इक़दामात उठाए जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट।
खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। तहजीब को जिंदा रखने के लिए कोशां हैं। लगभग 40 साल से ये तंजीम सरगर्म अमल है। कश्मीरी अक़दार और सकाफत को नौजवान नस्ल तक पहुंचाने का काम करने पर MK रैना को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया गया। कश्मीर की खूबसूरती और तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है, इसीलिए MK रैना ने इस तहजीबी वरसे को मुल्क और बैरून मुल्क तक पहुंचाने का काम अंजाम दिया। इन्होंने अपनी किताब एलिमेंट्री कश्मीर इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट में कश्मीर के उन पहलुओं की जानकारी दी है जिसके जरिए कश्मीरी ज़बान और तहजीब को जान सकते हैं। एक सेकंड सर, 1 सेकंड सर। ये हमारा एक एनुअल अवार्ड है कश्मीरी पंडित एसोसिएशन मुंबई का। इसमें हम जो हमारे मेंबर्स में या कोई भी नॉन मेंबर भी हो कश्मीरी में जिसने कंट्रीब्यूट किया हो कश्मीरी कल्चर के लिए, उनके लिए ये अवार्ड देते हैं। ये एक्चुअली माइग्रेशन के रिलेटेड नहीं है, ये माइग्रेशन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीरी पंडित, क्योंकि हमारी कम्युनिटी एक छोटी कम्युनिटी है तो एक बड़े शहर में मेगापोलिस में उसका कल्चर मेंटेन करना, याद रखना, हमारे कस्टम्स, हमारी बहुत रिच ट्रेडिशन रहे हैं कल्चरली, हमारा म्यूज़िक, हमारा खाना, हमारा लिटरेचर, ये सब इसकी थोड़ा डेली बेसिस पे इसका पालन पोषण हो जो ये कल्चर का, तो उसके लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन 95 से मैं कश्मीरी लैंग्वेज पर काम कर रहा हूँ। मेरा जो मेन काम है अंडर प्रोजेक्ट जान, अभी जिसका कन्वीनर मैं हूँ, मेरा काम है कश्मीर और कश्मीरी उन लोगों तक पहुँचाना जो कश्मीरी हैं लेकिन कश्मीर में पैदा नहीं हुए या कश्मीर में नहीं रहे, उन तक कश्मीर और कश्मीरी पहुँचाना है। मैं वही काम कर रहा हूँ और हर सिमत से कर रहा हूँ, और इसमें मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ वही लोगों तक पहुँचाता हूँ, तो मैं उनके साथ वही शेयर करता हूँ जो मुझे लिटरेचर से मिल रहा है, उनके साथ शेयर करता हूँ। मैं ऑनलाइन क्लास भी करता हूँ, मैं किताबें भी लिखता हूँ, मैं एसेज लिखता हूँ, या मैं डिफरेंट पेपर्स या मैगजीन में छापता हूँ। तो जो भी मेरे पास मुमकिन है, जो भी मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं उसमें काम करता हूँ। उधर कश्मीर वेलफेयर सेंटर की जानिब से बीरवा में कायम अपना घर में कश्मीर सूफियों के सरजमीन के उन्वान से एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के दानिश्वरों और स्कॉलर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत कश्मीर यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन शोबे के प्रोफेसर नासिर मिर्ज़ा ने की। दानिश्वरों ने सूफिज़म पर तफसीली खिताबात दिए और सूफिज़म की तारीख़ी हकीकत और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली गई। दानिश्वरों ने कहा कि सूफियों ने वादी कश्मीर में इंसानियत का दर्स दिया है। उन्होंने इत्तेहाद और भाईचारा कायम रखने की तलक़ीन की। दूसरे के लिए मोहब्बत और शफकत का पैकर बनने का एक पैगाम था जो बुजुर्गान दीन ने हमें दिया है। असल सुकून उसमें है कि अगर हम किसी के काम आएँ। इंसानियत का मजहब अमनाश्ती ही रहा है और कश्मीर उसका गहवारा रहा है। आज की कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से बहुत ही कामयाब कॉन्फ्रेंस रही। राजौरी में हिमालयन कॉलेज के ज़ेर एहतमाम रियासती सतह के अदबी इजलास का इनेकाद किया गया। इसमें मुख्तलिफ इलाकों के अदीबों, शायरों और कलमकारों ने शिरकत की। हिमालयन एजुकेशन मिशन की सकाफती और अदबी शाख दबिस्तान हिमालय ने यह प्रोग्राम मुनक्किद किया था। तलबा, टीचर्स और अदबी ज़ौक़ रखने वाले कई लोग इस जलसे में शरीक हुए। हाज़रीन मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन की तख्लीक़ात से लुत्फ़अंदोज़ भी हुए। उन शुअरा को भी याद किया गया जो कोविड का शिकार होकर इंतकाल कर गए। चले गए हैं, स्पेशली वो लोग जिनका लिटरेचर, हिस्ट्री और समाज के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आलमी सतह पर शम्स रहमान फारूकी, हामिद कश्मीरी, आरिफ सहबाई, पंडित विद्यारथ नासी, शहबाज रजौरी, फिदा साहब, शकूर मलिक साहब और डॉक्टर फारूक मुगल, तो उन पर एक खुसूसी सिवेनियर जो है वो जारी किया गया। और ये जो है सिवेनियर हर 2 माह के बाद महकमे बागवानी मौसम बहार की आमद के साथ ही किसानों को बागवानी की जानिब राग़िब करने और स्कीमों की जानकारी फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रहा है। किसानों की मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए महकमा काम कर रहा है। इस हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे बिलाल वाली की रामबन से खास रिपोर्ट।
लोगों को बागबानी की जानिब राग़िब करने और स्कीमों से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए जिला रामबन के दूर दराज इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। महकमा बागबानी ने शजरकारी का सिलसिला शुरू किया है। जिला रामबन मौसम के एतबार से बागबानी के लिए काफी अहमियत का हामिल है। रामबन, मैत्रा, चंद्रकोट और सीरी इलाकों में ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करने वाले पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। बटोत, बानिहाल और गुल इलाकों में सेब, अखरोट, नाशपाती और खुबानी जैसे मेवे उगाए जाते हैं। प्लांटेशन जो है हमारी खत्म होने वाली है, तो ये इनलिस्टमेंट जैसे पहले भी डिस्कस हुआ कि हमारा अप्रैल महीने से शुरू हो जाती है। अगर कोई भी किसान भाई हमारा कोई नया बाग लगाना चाहता है, जहाँ बाग किसी का पुराना है और कोई और सुविधा महकमा बागवानी से लेना चाहता है, तो हम उसके लिए तत्पर हैं और किसान भाइयों का आह्वान करते हैं कि वो हमारे से आके मिले और एप्लीकेशन वगैरह जो भी है अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, तो जरूर महकमा बागवानी आपके आगे आएगा और आपकी जरूर मदद करेगा। किसानों की फलाह बहबूद के लिए महकमा बागबानी की जानिब से कई स्कीमें शुरू की गई हैं। रामबन के चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर ने कहा कि मौसम में बहार की आमद के साथ ही महकमे के मुलाजमीन किसानों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। नए नए बागात जो लगाए जा रहे हैं, इसमें जैसे एरिया एक्सपेंशन में हम इस बार मिंद जो स्कीम है हमारी, उसमें 180 हेक्टेयर जो है एरिया जो कवर कर रहे हैं, जिसमें कि सेब, अखरोट, एप्रिकॉट और ये हमारे जो क्यून्स वगैरह और पीच, एप्रिकॉट वगैरह जो फ्रूट हैं, तरह तरह के लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एरिया एक्सपेंशन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स है। इसमें हम लोगों को नए नए बागात लगाने के लिए सब्सिडी देते हैं। किसानों को खुद कफील बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हुकूमत और इंतजामिया दोनों कोशां हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बिलाल बाली की रिपोर्ट। 6 साल कबल फुस्तना त्राल से वहाब साहब खरीव तक राब्ता सड़क पर महकमे R&B ने काम शुरू किया था। सड़क के 1 किलोमीटर पर काम करने के बाद काम को रोक दिया गया। लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि इस राब्ता सड़क पर काम दोबारा शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इलाके के लोग कई दहाइयों से इस सड़क को तामीर करने की मांग कर रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट बने हैं, इसमें काम नहीं हुआ है। अब सुनने में आया है कि 27 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना है, वो लाइंग है इस वक्त चीफ इस सेक्रेटरी के पास R&B, तो वो उसमें अप्रूवल नहीं देते हैं। हम उससे गुजारिश करते हैं कि उसमें अप्रूवल दीजिए ताकि इस पर दोबारा काम शुरू हो सके। और ये बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन 30 गाँव है जो इस रोड से वहीं दूसरी जानिब त्राल के शेख मोहल्ला गुलाब बाग इलाके में बिजली के नाकिस निजाम से लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कई दहाई कबल इलाके में बिजली का तहसीली निजाम नस्ब किया गया, जो कि अब काफी बोसीदा हो चुका है। तारे रोज जमीन पर गिर जाती हैं। इलाके में बिजली के खंभे बोसीदा होने की वजह से तारे दरख्तों से लटकी हुई हैं, वोल्टेज ना होने के बराबर है। लोगों ने इलाके में नया बिजली निजाम नस्ब करने की अपील की। 3 वरी ब्रोट योमुत पावर तिम पोल तिम नसब नसब कहें, कुन जाए नजर गसान, कुन जाए तार दिन कहें, कुन जाए तार गंड कर क्रेड तार कर बचन ततर स्कूल बचन कहें गाश बोजन तार ना कुन जाए नजर गसान। वारिया लट करे अपील गए जार पार कर दपान अद क्या ना कहीं खुदायस बगैर ना कह नाव हेवन कहें। मसले क्या आज ब्रो 3 वरी जन पावर जन तार वार आम त्रा तमें ति कहें इम्प्रूवमेंट आय वन तान कहें। नंबर 2 जन स्कीमस तह नई ट्रांसफार दिन, नई ट्रांसफार्मर दिन या नो पोल्स वगैरह दिन आए टोटली। उधर लालपुरा कुंजर में मलिक अहमद बादशाह का उर्स पाक अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस दौरान काफ़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। दुरूद अज़कार की महफिलें भी आरास्ता हुई। अकीदतमंदों ने वादी कश्मीर में अमन और सलामती के लिए ख़ास दुआएं की। मलिक अहमद बादशाह साहब बडशाह साहबनिस वक्तस मज वजारतस मज तम पत ठुकरो सो वजारत या अल्लाह ताला संदिस तौहीदस कुन आव तो तम पत लजन अल्लाह ताला सज बंदगी करन तो यह खलीफ तो बे तालिब हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हुंद। और तम पतन आव अमिस तिहंदे तरफन यह हुकुम कि यम आय इबादत करान करान यत थजरिश जाय यतनस न कलम ओस वोतमुत के दीन ओस वोतमुत के इस्लाम ओस वोतमुत के।
गैर सरकारी तंजीम दावत खैर फाउंडेशन की जानिब से अनंतनाग के विब्जन बिजबिहाड़ा इलाके में स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का इंतजाम किया गया। अनंतनाग सर्किल के स्टेट टैक्सेस अफसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन के अलावा दीगर मुताल्लिकीन ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। तलबा तालिबात को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल भी ज़ेर बहस आए। IAS और दीगर सिविल सर्विसेज के साथ साथ मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तहानात में कश्मीरी तालिब इल्मों की बढ़ती दिलचस्पी के हवाले से भी जानकारी फराहम की गई। मुकर्रिरीन ने मुख्तलिफ शोबों में तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए मौजूद मौक़े की तफसीली जानकारी फराहम की। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों? जिला पुंछ के सरहदी इलाके साजियान में 4000 कुंभों को सरकारी सतह पर रियायती दामों में राशन की फराहमी के लिए सिर्फ एक ही राशन डिपो है। इलाके की 4 पंचायतों के हजारों लोगों को पैदल चलकर यहाँ आना पड़ता है। सारा दिन ये लोग भूखे प्यासे राशन के लिए कतार में लगे रहते हैं, लेकिन उस पर भी कई दिन इन्हें राशन नहीं मिल पाता। तरक्की से दूर इस इलाके में इंटरनेट कनेक्शन का मसला रहता है। मशीन पर बिना अंगूठा लगाए ऑनलाइन राशन रसीद जारी नहीं होती है। इलाके के ज्यादातर मर्द मजदूरी के लिए दिगर रियासतों को जा चुके हैं। ऐसे में खवातीन को राशन के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। उधर मुतालिका महकमों के अफसरान ने कहा कि साजिया में नए राशन डिपो खोलने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल हुकूमत नए डिपो खोलने की मंजूरी नहीं दे रही है। बहुत परेशानी है हमें, तो बच्चों छोटों को छोड़कर दिन को भाग के इधर 7 किलोमीटर से टूर कराए हम पैदल, ना गाड़ी ना कुछ। हर पंचायत पे हमें डिपो अलग होना चाहिए। देखो 4 पंचायतें हमारे पर यहाँ पर, तो हमारे को एक डीलर होना चाहिए, डिपो होना चाहिए, क्योंकि पर वो हर पंचायत में एक डीलर होना चाहिए। सुबह 8 बजे से खड़े हैं सर इधर, तो अभी तक हमारा राशन नहीं मिला सर। आज भी हमारा नंबर नहीं लगने वाला सर, हम लास्ट पे हैं। डीलर की तरफ से खिदमत गुजारी ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, नेट स्लो चल रहा है, कभी मशीन बंद हो जाती है। जिला पुंछ की पुलिस ने शहीद डिप्टी SP मंजीत सिंह को याद किया। आज मंजीत सिंह का 18वां यौम शहादत मनाया गया। शहीद मंजीत सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुअज़्ज़िज़ शहरी और मुख्तलिफ शुबे हयात से मुंसलिक कई लोगों ने बस स्टैंड पुंछ इलाके में शहीद पुलिस अफसर की यादगार पर गुलह अक़ीदत पेश किए। 2003 में बस स्टैंड पुंछ में मिलिटेंटों के साथ एनकाउंटर में SP हेडक्वार्टर्स मंजीत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की थी। SSP पुंछ रमेश ग्रहाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। सियासी और समाजी मैदानों में खवातीन की सलाहियतों को बरूएकार लाने के मकसद से जम्मू कश्मीर नारी शक्ति मंच ने जम्मू में एक तरबती प्रोग्राम का एहतमाम किया। मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया खिदमत देने का तजुर्बा रखने वाली इन खवातीन को समाजी क़यादत के हवाले से मुख्तलिफ उमूर की ट्रेनिंग फराहम की गई। इन खवातीन को तहनीत भी पेश की गई। काम के तरीके होते हैं, वो तरीके उनको सिखाना, बजटिंग कैसे होता है और टेंडरिंग कैसे होता है, ऐसे जो टेक्निकल चीज़ें उनको भी सिखाना और उनके अंदर सामाजिक नेतृत्व की एक भावना जगाना और उनके अंदर की जो क्षमता है उनको और विकसित करके समाज के प्रति वो काम करें, ऐसी उनकी तैयारी करना, यह आज का हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्योंकि ट्रेनिंग तो वैसे होती थी, इंटरेक्शन जो है मेन हमारा इसमें रहेगा। तो हमारी सभी संगठनों की बहनें जो हैं यहाँ आज इकट्ठी हुई हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। तो ये सम्मानित का गौरव जो है हमारी बहनों को मिले और वो अच्छे से समाज में काम कर सके, ये हमारा दायित्व बनता है। इस तरह से हम इकट्ठे होकर इनको सम्मानित। और अब खबर कोरोना के हवाले से। जम्मू कश्मीर में कोविड के 105 नए पॉजिटिव केसेस की निशानदही की गई है। कश्मीर डिवीजन में 80 नए केस रोशनी में आए हैं, जबकि जम्मू खित्ते में कोरोना से मुतासिर 25 मरीजों की तौसीक की गई है। इसी बीच 24 घंटों में कोविड से मुतासिर रहने के बाद सेहतियाब हो जाने वाले 66 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कश्मीर में ऐसे 51 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिली। उधर जम्मू में कोविड से 15 मरीज शिफायाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड के 920 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। जिला राजौरी में मुअम्मल शहरियों की टीकाकारी का अमल शुरू हो चुका है। 60 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों को कोविड के टीके दिए जा रहे हैं। 10 बजे से सहपहर 3:30 बजे तक पब्लिक हेल्थ सेंटरों में टीके दिए जा रहे हैं। आज के बाद से हम इस इलाके में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो 60 ईयर से ऊपर हैं, उन सबको हम वैक्सीन लगा रहे हैं। और ये वैक्सीन जो है ये हर दिन लग रही है, सिर्फ बुधवार को और इतवार को छोड़ के।
राजौरी में महकमे जल शक्ति की लापरवाही की वजह से 2 गांव की आबादी को मुश्किलात दरपेश हैं। गुज़िश्ता कई माह से लोग पानी की सप्लाई से महरूम हैं। इलाके में महकमे की जानिब से बिछाई गई पाइपलाइन पूरी तरह से नाकारा होने की वजह से लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने महकमे जल शक्ति पर इलाके के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद इस मसले का इजाला नहीं किया गया। अखनूर की खुड़ पंचायत से बली तक की राब्ता सड़क खस्ता हाल की शिकार है। रोड की खराब हालत से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत के लिए इंतजामिया और मुताल्लिका महकमे से इल्तिजा करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की अबतर हालत की वजह से रोजाना गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। लोगों ने सड़क की जल्द मरम्मत करने की अपील की। वहीं दूसरी जानिब राजौरी में चितियारी गांव के मकीन सड़क राब्ता न होने की वजह से काफी परेशान हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि जिला इंतजामिया इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा है। लोगों ने बताया कि मेन रोड पर पहुंचने के लिए इन लोगों को अपने घर से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल मुंतकिल करने में तो बहुत ही परेशानी होती है। लोग अपने कंधों के सहारे 10 किलोमीटर तक पैदल चलने पर मजबूर होते हैं।